उन्वान: साया, एक हिटमैन की कहानी। रात का अंधेरा शहर पर छा चुका था। चांदनी की हल्की रोशनी शहर की उन तंग गलियों में मुसाफिर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर जो आदमी आज इन गलियों में था, उसे किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी। उसे अंधेरों में चलने की आदत थी। लोग उसे साया के नाम से जानते थे, क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में आता था और बगैर किसी शोर के अपना काम खत्म करके गायब हो जाता था। साया एक हिटमैन था, मगर सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि वो सिर्फ उन लोगों का सफाया करता था जो इस दुनिया के लिए फितना थे। एक मिशन, एक फैसला। इसका नया मिशन एक खतरनाक सियासतदान, रेहान मलिक, का कत्ल था। रेहान मुल्क सिर्फ एक सियासतदान नहीं, बल्कि एक माफियाबाज भी था जो मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलता था। मगर इस बार मिशन सिर्फ एक सादा हदफ का खात्मा नहीं था। कोई साया को धोखा दे रहा था। जब साया मिशन मुकम्मल करने के लिए रेहान मुल्क की हवेली तक पहुंचा, तो उसे एहसास हुआ कि कोई इसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही इसने अपनी पिस्तौल निकाली, सामने से गोली चली। वो झक गया और सामने एक और हिटमैन खड़ा था। क्या ये एक जाल था? क्या साया खुद किसी का शिकार बन चुका था? गुजरा हुआ वक्त। साया का असल नाम अदील था। एक वक्त था जब वो भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा था, मगर एक दिन इसके घर वालों को एक डान ने कत्ल करवा दिया। इस दिन उसे समझ आया कि दुनिया सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं बनी। तभी इसने फैसला किया कि वो उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ेगा, मगर अपने तरीके से। साया ने हमेशा सिर्फ इन लोगों को मारा जो वाकई इस दुनिया के लिए जहर थे, मगर इस बार वो खुद एक शिकार बन गया था। आखिरी मुकाबला। रेहान मुल्क का सफाया करने के लिए वो हवेली के अंदर घुसा, मगर अंदर जाते ही उसे समझ आया कि इसका असल दुश्मन सिर्फ रेहान नहीं, बल्कि वो लोग थे जो उसे हायर करते थे। एक पूरी साजिश चल रही थी। साया ने अपनी हर महारत इस्तेमाल की और एक एक करके सब दुश्मनों का खात्मा कर दिया। जब तक पुलिस आई, वो वहां से गायब हो चुका था। नई शुरुआत, वही पुराना खेल। साया के जहन में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। क्या वो हमेशा इसी राह पर चलता रहेगा? क्या वो कभी एक आम जिंदगी जी सकेगा? उसने कई जिंदगियां खत्म की थी, मगर क्या वो खुद भी कभी हकीकी आजादी हासिल कर सकेगा? नए दुश्मन, नई जंग। साया को अंदाजा हो चुका था कि इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। एक रात, जब वो अपने खुफिया ठिकाने में था, उसे एक नामालूम नंबर से कॉल आए। तुम्हें लगता है तुम आजाद हो? ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ से एक पुरस्कार आवाज आई। साया ने मोबाइल बंद किया और अपनी गिन को चेक किया। इसका दिल गवाही दे रहा था कि कोई बड़ा खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। खुफिया तंजीम का इंकिशाफ। कुछ दिनों बाद साया को पता चला कि एक बैन अल-अक़वामी खुफिया तंजीम इसके पीछे है। ये वही लोग थे जो पहले उसे मिशंस देते थे, मगर अब वो खुद उनके खिलाफ खड़ा हो चुका था। इस तंजीम का सरबराह वुल्फ कहलाता था, एक ऐसा कातिल जो दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों को अपने हाथों खत्म कर चुका था। वुल्फ ने साया के सामने एक चैलेंज रखा, या तो हमारे साथ काम करो या फिर मरो। मगर साया के लिए गुलामी मंजूर न थी। इसने फैसला कर लिया कि वो इस तंजीम को खत्म करके ही दम लेगा। हतमी जंग। साया ने अपनी आखिरी जंग की तैयारी शुरू कर दी। इसे मालूम था कि वुल्फ और उसके साथियों को खत्म करना आसान नहीं होगा, मगर वो तैयार था। इसने शहर के सबसे माहिर हैकर, एक पुराने साथी, जैन को मदद के लिए बुलाया। जैन ने इसे तंजीम के खुफिया अड्डों की मालूमात दी। आखिर वो दिन आ गया। साया एक अंधेरी रात में अपनी गिन और महारतों के साथ दुश्मनों के इलाके में जा पहुंचा। गोलियों की बरसात होने लगी, धमाके होने लगे, मगर साया एक साए की तरह दुश्मनों को गिराता चला गया। आखिरकार वो वुल्फ के ऑफिस में पहुंचा। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई हुई। वुल्फ एक माहिर कातिल था, मगर साया ज्यादा तेज निकला। वुल्फ जमीन पर गिरा, जख्मी, मगर फिर भी मुस्कुरा रहा था। तुमने एक जंग जीत ली, मगर क्या तुम कभी इस जिंदगी से निकल सकोगे? इसने आखिरी अल्फाज कहे। साया ने वुल्फ की बात सुनी, मगर कोई जवाब दिए बगैर वहां से निकल गया। साया का अंजाम। अब वो आजाद था, मगर क्या वाकई? अब फिर ये बस एक और मोड़ था इस न खत्म होने वाले खेल का। कहीं ना कहीं, किसी अंधेरे कमरे में,
ایک اور دشمن اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اور سایہ، وہ پھر سے تیار تھا کسی نئے مشن کے لیے۔